नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं विपुल कुमार कक्षा 11वीं विज्ञान केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 थल सेनाभूत से। मेरा प्रश्न आपसे यह है सर, अभी आप जापान गए, आपने वहाँ एक विद्यालय को भी देखा। सर, आपको हमारे यहाँ की शिक्षा और जापान की शिक्षा में क्या अंतर नजर आया? मैं इस बार जापान गया तो मैंने सामने से ये कहा था कि मैं वहाँ की शिक्षा प्रणाली को जरा समझना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो वहाँ मैं एक प्राइमरी स्कूल में भी गया था और वहाँ मैं एक विमेंस यूनिवर्सिटी में भी गया था। प्राइमरी स्कूल में जाकर के मेरी कोशिश ये थी कि उनकी शिक्षा प्रणाली को समझना। उनके यहाँ टीचिंग न के बराबर है, न के बराबर है। आपको लगता होगा कि ऐसी कैसी स्कूल जहाँ टीचिंग ही नहीं है, लेकिन वहाँ 100% लर्निंग है। वहाँ की सारी कार्यशैली ऐसी है कि बालक को सीखने का अवसर मिलता है और खुद उसमें कुछ न कुछ करता है। वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है। ये उनका बड़ा आग्रह है। दूसरा, मैंने देखा कि हर बालक गजब की डिसिप्लिन है। माँ बाप स्कूल छोड़ने नहीं आते हैं। नियम है, माँ बाप स्कूल छोड़ने नहीं आएंगे। पद्धति यह है कि हर 25 कदम पर पेरेंट्स खड़े रहते हैं और उस यूनिफॉर्म वाले बालक वहां से निकलते हैं तो एक पेरेंट उस बालक को 25 कदम दूर दूसरे पेरेंट को निगरानी में हैंडओवर करता है। जाता नहीं है, देता है। इसके कारण क्या हुआ है कि सभी पेरेंट्स सब बच्चों के साथ समान ट्रीटमेंट देते हैं। अपने ही बच्चों को संभाल के लाना, बढ़िया गाड़ी में ला करके छोड़ देना, ऐसा नहीं। हर एक बच्चों को अपने स्कूल पैदल जाते हैं, जाते समय पेरेंट्स उनको देखते हैं। ये प्रयोग माँ बाप का सभी बच्चों के प्रति समान भाव का एक संस्कार का बड़ा गजब व्यवस्था मेरे मन को छू गई है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, मुझे काफी अच्छी लगी है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है। छोटे छोटे बालक भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजों पर ज्यादा मैंने देखा है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, इस पर उनका काफी प्रोसेस ही ऐसी है कि उस प्रकार से सोचता है। डिसिप्लिन सहज है, स्वच्छता बहुत सहज है और आदर करना, वो थोड़े झुकते हैं आदर करने के लिए, जैसे हम नमस्ते करते हैं। सब हर एक के व्यवहार में नजर आता है, हर एक के व्यवहार में नजर आता है। तो ये संस्कारों के कारण होता है। तो हमारे में और उनमें इन बातों में तो काफी बड़ा फर्क नजर आया मुझे। धन्यवाद सर। तिरुवनंतपुरम से अगला सवाल। यस, तिरुवनंतपुरम, यू कैन स्टार्ट। तिरुवनंतपुरम, प्लीज। Good evening, Honorable Prime Minister, sir. This is Rakshanya Shekhar of Class 11 from Kendra Vidyalaya Pattam, Tiruvananthapuram. And sir, our question is, so if you were a teacher, whom would you concentrate more on? An intelligent student who is lazy or an average student who is very hardworking? बड़ा टेढ़ा सवाल है। उसने पूछा, अगर आप शिक्षक होते तो कैसे विद्यार्थी आपको पसंद आते? बहुत बुद्धिमान, आलसू, कैसे? सचमुच में अगर टीचर के रूप में मैं देखूं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट में। उसकी एबिलिटी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सभी बालक, अगर 30 बालकों का क्लास है, 30 को अपना मानना चाहिए। और टीचर का काम यह है कि उसके अंदर हर एक व्यक्ति में कोई न कोई तो गुण होता ही होता है।